सो गाइस काफी बच्चों को बस एक ही बात जाननी है कि सर सैलरी कितनी मिलती है एमबीबीएस के बाद। इस अपन अगर बोन सिस्टम स्कॉलरशिप नहीं लेते और अगर स्कॉलरशिप ले लेते हैं और अपन रूरल बोन के थ्रू एक विलेज में जाते हैं तो जब सैलरी कितनी होती है, इंटर्नशिप के टाइम पे सैलरी कितनी होती है। तो अपन एक रियल एग्जाम्पल, एक रियल सीन लेके बात करेंगे ये वीडियो में और आपको एक रफ आइडिया, क्या बेसिक पूरा ही आइडिया हो जाएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले अपन इंटर्नशिप की बात करते हैं। तो मैक्सिमम कॉलेजेस में 10 से 15,000 मतलब 10 से 15,000 रुपये आपको इंटर्नशिप में एक स्टेपेंड मिल जाएगी। सभी एमपी के कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेज। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी है जहाँ पे इंटर्नशिप के टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है गाइस, तो वो सीन अलग है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैक्सिमम लोग लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते मैं दूसरे वीडियोस में बता चुका हूँ। आपको फिर से जानना है तो एक बार बता देना, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एमबीबीएस। तो गाइस एमबीबीएस में अगर आप मतलब ऐसा है कि स्कॉलरशिप नहीं ली तो उसके बाद तो आप प्राइवेट जॉब कर ही सकते हो। साथ साथ आपके प्राइवेट आपको क्लिनिक खोलना तो खोल सकते हो, लेकिन 90% लोग क्लिनिक तो नहीं खोलेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो आप प्राइवेट वर्क करोगे तो प्राइवेट में सैलरी आपको लगभग 70,000 के अप्रोक्स से देखने को मिल जाएगी। एक अच्छी सिटी की बात कर रहा हूँ, मेट्रो सिटीज वगैरह कुछ, इंदौर विंदौर, मतलब अच्छी सिटी इंदौर भोपाल की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप एक प्रॉपर छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जाके बता रहे हो। तो डिस्ट्रिक्ट में तो उनके हिसाब से मिलती है, हर डिस्ट्रिक्ट की अलग होते हैं। और अगर आपने स्कॉलरशिप ली है, आपने मेधावी के थ्रू आप गांव में जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा बच्चों को ये जानना है तो ध्यान से सुन लेना। अभी उसकी सैलरी चल रही है 59,000, अप्रोक्सीमेटली 59,000 आपको मिलेगी। और आपके टाइम तक, मतलब अगर आप इस साल नीट में, इस साल कॉलेज आपकी स्टार्ट हो रही है एमबीबीएस, तो 5 साल के बाद काफी बढ़ जाएगी। मतलब लगभग 65-70,000 तो हो ही जाना चाहिए। ये एक अजप्शन ले रहे हैं कि इतनी हो जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि इतनी सैलरी होती है। और गाइस ऐसा होता है कि अगर आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हुई, उसके बाद आपने एक ही ड्रॉप में पीजी निकाल दी, तो आपकी जो बोर्ड सिस्टम है वो आगे बढ़ जाएगा। तो पीजी में भी ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ ड्यूटी देना है। पीजी में आपको सैलरी भी मिलेगी और वो भी अप्रोक्सीमेटली 70,000 60,000 के अप्रोक्स तो होगी। साथ साथ आप पीजी की 3 साल की कंप्लीट करोगे, उसके बाद तो आपकी सैलरी 1.5 लाख के अप्रोक्स हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक रियल सीन बताता हूँ। जैसे कि आपने सेम कॉलेज में, अगर आपने मेधावी नहीं ली तो सेम कॉलेज में जॉब कर लोगे, तो सेम कॉलेज वाले आप अगर सेम कॉलेज में ड्यूटी दोगे तो काफी अच्छी सैलरी दे देंगे। आप एम्स का इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो। अगर एम्स का इंटरव्यू क्रैक करोगे, जैसे कि एक भैया है जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ, वो भैया एज अ मेडिकल ऑफिसर है। तो मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि वो मेडिकल ऑफिसर कैसे बने और कितनी सैलरी होती है। तो सबसे पहले उन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट करी, उसके बाद उन्होंने कोई से डिस्ट्रिक्ट में जॉब, नहीं सेम कॉलेज में ही चिरायू में जॉब की थी। उसके बाद उन्होंने एम्स का इंटरव्यू क्रैक किया था, उसके बाद उन्होंने एम्स में जॉब करी थी। तो एम्स में एज अ जूनियर रेसिडेंट जॉब की थी और उनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 85,000 के अप्रोक्स थी। उसके बाद उन्होंने एमपीपीएससी की तैयारी करी। यहाँ बता दूं उन्होंने पीजी की नहीं करी, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप ये गलती मत करना, पीजी की तैयारी करना। इस उनके हमेशा से कहना है कि पीजी की तैयारी करो, वो टाइम पे फ्लो में अपन रहते हैं। वो मेरे टाइम गलती हो गई क्योंकि मैं एज नया था, भैया 15 या 14 बेच के थे, तो दिक्कत वहां पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था। अब मैं ऐसे एडवाइस करूंगा कि एमपीपीएससी वगैरह के पहले पीजी की तैयारी कर लो। पीजी निकाल दोगे, बहुत अच्छे एक स्टैंडर्ड पे चले जाओगे। अब आप उन्होंने एमपीपीएससी निकाली, वो भी अच्छे स्टैंडर्ड पे, लेकिन मैं ऐसे भैया की एडवाइस बता रहा जो वो बताते हैं। इसके बाद उन्होंने एमपीपीएससी निकाली, एमपीपीएससी के बाद वो एज ए मेडिकल ऑफिसर बन गए। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल है, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्या, हाँ मतलब एक गाँव में हॉस्पिटल है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट को ही कवर करता है जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है। वहां पे वो एक मेन इंचार्ज बन चुके हैं और उनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के करीब है। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी क्या सैलरी होती है, कैसा क्या सीन होता है। गाइस इतनी खतरनाक इंफॉर्मेशन ले आया, आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? बाकी आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।